एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में हर प्रकार के लोग रहते थे। यह गांव हरियाली से भरपूर था, जहां अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे। इस गांव की सबसे बड़ी खूबी थी वहां के लोग, जो हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। आज की कहानी उसी गांव की है। सुबह का समय था, जब खेतों में काम कर रहे किसान राजू और रामू ने अपनी मेहनत की फसल को देखा। अरे रामू, आज तो बड़ी अच्छी फसल लग रही है। लगता है इस बार हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ राजू, भगवान की कृपा रही तो इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि कोई नुकसान न हो जाए। अरे भाई, जल्दी आओ, यहाँ खेत में कुछ अजीब हो रहा है। सुरेश की आवाज सुनकर राजू और रामू तेजी से उसके खेत की ओर भागे। हे भगवान, इतने सारे सांप, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा। हाँ, हमें गांव वालों को इसकी सूचना देनी चाहिए। इतनी बड़ी समस्या को अकेले हल करना मुश्किल होगा। चलो, हम सब मिलकर गांव के सरपंच को बताते हैं। वह सबको इकट्ठा करेंगे और हम कोई उपाय सोचेंगे। गांव का चौराहा, जहां पर सरपंच और अन्य गांव वाले इकट्ठा हुए हैं, सभी चिंतित और विचार मग्न हैं। भाइयों, यह बहुत बड़ा संकट है। खेतों में सांपों का इतना बढ़ जाना हमारे लिए खतरा है। हमें जल्द से जल्द इसका समाधान ढूंढना होगा। सरपंच जी, हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि ये सांप कहां से आ रहे हैं और इन्हें कैसे रोका जा सकता है। क्या हम इन सांपों को गांव से बाहर नहीं निकाल सकते? हाँ, भोलू की बात सही है। हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि यह सांप कहां से आ रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। सरपंच और गांव वाले मिलकर विचार कर रहे थे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। हम गांव के सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। हम सब मिलकर ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये सांप कहां से आ रहे हैं और इनका समाधान कैसे किया जा सकता है। सरपंच जी, मैंने सुना है कि गांव के पास के जंगल में कुछ दिनों से खुदाई हो रही है। हो सकता है कि वहां से ही ये सांप गांव में आ रहे हों। हो सकता है राजू, हमें उस जगह का निरीक्षण करना होगा। हम एक टीम बनाकर वहां जाएंगे और देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है। गांव के कुछ लोग जंगल की खुदाई वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां का दृश्य डरावना था। देखो, यहाँ खुदाई हो रही है और यहाँ बहुत सारे सांप हैं। हो सकता है कि खुदाई के कारण ये सांप यहाँ से निकलकर हमारे गांव की ओर जा रहे हों। हाँ, हमें यहाँ की खुदाई रुकवानी होगी। अगर खुदाई रुकेगी तो हो सकता है कि सांपों का आना बंद हो जाए। ठीक है, हम तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना देंगे और खुदाई रुकवाने का प्रयास करेंगे। गांव वाले प्रशासन को सूचना देते हैं और खुदाई रुकवाने में सफल होते हैं। भाइयों, प्रशासन ने हमारी बात मान ली है और खुदाई रोक दी है। अब हमें यह देखना होगा कि सांपों को गांव से कैसे निकाला जाए। सरपंच जी, हमें गांव के हर कोने में सांप पकड़ने वाले विशेषज्ञ बुलाने चाहिए। वे हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, हम विशेषज्ञ बुलाएंगे, लेकिन तब तक हमें सावधान रहना होगा और गांव के सभी लोगों को सतर्क करना होगा। विशेषज्ञ गांव में पहुंचते हैं और सांपों को पकड़ने का काम शुरू करते हैं। गांव वाले भी उनकी मदद करते हैं। यह समस्या बड़ी है, लेकिन हम सब मिलकर इसे हल कर सकते हैं। हमें हर कोने में जाकर सांपों को पकड़ना होगा और उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ना होगा। हाँ, हम सब आपकी मदद करेंगे। हमें यह समस्या जल्द से जल्द हल करनी है। देखो, यहाँ एक और सांप है, इसे भी पकड़ लो। कुछ दिनों के बाद विशेषज्ञ और गांव वालों की मेहनत रंग लाती है। सभी सांपों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाता है। भाइयों, हमारी मेहनत रंग लाई। हमने मिलकर इस समस्या का समाधान कर लिया है। अब हमारे खेत और गांव सुरक्षित हैं। हाँ, हमारी एकता और मेहनत ने हमें इस संकट से उबारा है। हम सबने मिलकर यह काम किया। अब हमारे खेत फिर से सुरक्षित हैं। गांव में उत्सव का माहौल था। सभी गांव वाले खुश थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। आज हम सबने मिलकर यह दिखा दिया कि एकता में शक्ति है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। हाँ, और हमें यह सीखने को मिला कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा कोई संकट न आए। आप सबकी एकता और मेहनत देखकर हमें बहुत खुशी हुई। आपने सचमुच एक मिसाल कायम की है। इस प्रकार गांव वालों की एकता और मेहनत ने उन्हें संकट से उबारा।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है और मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। गांव वाले आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेते हैं। हमें इस घटना से सीखना चाहिए कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर हम अपने गांव की सुरक्षा और देखभाल खुद करेंगे तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। हाँ सरपंच जी, हमें अपनी खेती, अपने गांव की साफ सफाई और सुरक्षा का ध्यान खुद रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमें मिलकर अपने गांव को स्वच्छ और सुरक्षित रखना होगा। गांव वाले मिलकर गांव का विकास करने का निर्णय लेते हैं। वे साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। हमें अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो वे हमारे गांव को और भी अच्छा बनाएंगे। और हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। हमें मिलकर गांव की साफ सफाई करनी होगी। अगर हमारा गांव साफ होगा तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे। गांव वालों की मेहनत और एकता से उनका गांव फिर से खुशहाल हो गया। उन्होंने सीख लिया था कि मिलकर काम करने से ही वे किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं और अपने गांव को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने गांव पर गर्व है। हमारी एकता और मेहनत ने हमें यह दिखाया है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाँ, हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि हम अपने गांव को सुरक्षित और खुशहाल रख सकें। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एकता, मेहनत और सतर्कता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मिलजुल कर काम करने से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और अपने गांव को सुरक्षित रख सकते हैं।